हाँ, जरूरी नहीं है, वो तो डिपेंड करता है ना। हो गया नोट डाउन? एक बार दोबारा देखो, दोबारा समझो सारा। अभी कौन सी वैरायटी कर रहे हैं हम लोग? टाइम निकालेंगे जब आपको एंगल दे रखा हो, ठीक है। जैसे क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बोल रहा है वो कौन सा टाइम होगा 7 बजे, 7 और 8 के बीच में, जब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 45 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया टाइम का? 2/11 A1 प्लस माइनस A2। A1 क्या है यहाँ पे? स्मॉलर नंबर इंटू 30, मतलब जो छोटा नंबर है, छोटा नंबर क्या है? 7। इसको मल्टीप्लाई कर देना आपने 30 का। और A2 क्या आएगा? A2 आपको दिया हुआ होगा, गिवन एंगल है ये, जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अपने सॉल्व किया, A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 × 30 210। A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45। तो वैल्यूज हमने पुट कर दी यहाँ पे। हर घंटे में एंगल कितनी बार, एक एंगल कितनी बार बनेगा? 2 बार बनेगा, ठीक है। कितनी बार बनेगा? 2 बार। एक एंगल बनेगा पहले आधे घंटे में, दूसरा एंगल बनेगा लास्ट आधे घंटे में। तो भाई मैंने देखा, अगर पहले आधे घंटे बनेगा तो माइनस का साइन लेने पे पहली बार कौन बनेगा? ठीक है, माइनस का साइन लेने पे पहली बार कौन बनेगा? ठीक है, तो माइनस का साइन यहाँ पे यूज कर लिया हमने, इसको सॉल्व किया, कितना आ गया अपने पास? 30 मिनट आ गए। तो ये 7:30 पे पहली बार कौन बनेगा? 45 डिग्री का, दोनों के बीच में। जब हम प्लस का साइन लेंगे यहाँ पे, प्लस का साइन इनको जोड़ देंगे, पूरा सॉल्व करें, कितना आएगा? 46 सही 4/11। तो यहाँ पे 7:46 सही 4/11 पे दूसरी बार एंगल बनेगा 45 डिग्री का। बिल्कुल एग्जैक्टली। अब मैंने आपको दो एंगल, दो टाइम बताया। एक तो 7:30। अब 7:30 इस पे देखना, ठीक है। 7 बज के कितना है? 30 मिनट है। देख लो हैंड्स कितने का बना रही है एंगल। अभी आपको पूरी प्रॉपर तरीके तो मेजर नहीं कर सकते, बट मैंने आपको शुरू में बताया था ना, फिर 90 डिग्री का एंगल कितना होता है? पूरा ऐसे, और उसका आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 45 का। कितने पूरा प्रॉपर बन रहा है ना यहाँ पे। और दूसरा एंगल कब कब बन रहा है? 7:46 सही 4/11। देखो जब ये हैंड्स आगे चलेगी, ठीक है, तो अब ये 46 के बीच में और 47 के बीच में वाला टाइम है, ठीक है, क्योंकि सेकंड है कुछ। तो ये वाला एंगल दोबारा बन गया 45 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से ये 2 बार एंगल बनता है ये, ठीक है, हर टाइम में। आगे लिखो। हाँ जी, 45 डिग्री का एंगल 2 बार बन रहा है, ठीक है। एक बार माइनस से पहली बार बनेगा और प्लस से दूसरी बार बनेगा। क्वेश्चन लिखो फिर। 5 और 6 के बीच में, 5 और 6 के बीच में घड़ी की सुइयां 95 डिग्री का कोण एट दी फर्स्ट टाइम, पहली बार 95 डिग्री का कोण कब बनाएंगे? सवाल थोड़ा चेंज कर दिया मैंने, पहली बार। एग्जैक्टली exactly। अगर ये बोल देना यहाँ पे पहली बार या दूसरी बार, तो फिर आपको भाई सॉल्व करने की जरूरत है? प्लस वाले को सॉल्व करने की जरूरत है आपको? नहीं है जरूरत। माइनस वाला सॉल्व करोगे सिर्फ। सोल्यूशन करो इसका, बताओ कितना आ रहा है आंसर। कितना आ रहा है? 10, वेरी गुड। 5 बज के
10 मिनट आ जाएगा फिर इसका आंसर। देखो इधर 5 और 6 के बीच में बोल रहे हैं ये। हाँ जी, तो टाइम किसके इक्वल हो जाएगा, 2/11 A1 प्लस माइनस A2 हो जाएगा। ठीक है, A1 की वैल्यू कितनी है, A1 क्या था, स्मॉलर नंबर इंटू 30 था। ठीक है, स्मॉलर नंबर क्या है 5, 5 गुना 30 कितना हो जाएगा 150। ठीक है, अब ये चीजें बार बार थोड़ी ना लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, अगर लिखनी है आपको तो आप लिख सकते हो A1 कितना हो जाएगा 5 गुना 30। ठीक है, A2 कितना हो जाएगा, A2 गिवन एंगल कितना है 95। तो अब देखो यहाँ पे बोल रहा है फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम के लिए साइन क्या लेंगे हम लोग, माइनस का लेंगे यहाँ पे, तो -95 इंटू कितना आ जाएगा 2/11। तो 2/11 इंटू 150 में से 95 गए, कितने रह गए 55 रह गए, 55 को काटेंगे 11 से, 5 पे जाएगा, कितना आ गया 10। छोटा नंबर उठाना है उसके साथ चिपका देना। 5:10 पे पहली बार कितने डिग्री का कोण बनाएंगी ये, 95 डिग्री का एक दूसरे। क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। अब सवाल थोड़े थोड़े चेंज होते जाएंगे। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक सवाल थे, यहाँ पे कोई किंतु परंतु नहीं है, जैसा था सवाल वैसे का वैसा ही आपको परोस दिया गया है यहाँ पे। अब देखो आगे, लिखो एट व्हाट टाइम बिटवीन 5:30 and 6 o'clock hands are the hands be at an angle of 70 डिग्री। करो ये सवाल, देखते हैं कितना दिमाग चलता है आप लोगों में। हाँ जी, 5:30 को कैसे गए, 5:30 को छोड़ दो, 5 ही ले लो। अब यहाँ पे देखो टाइम 5:30 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 6 के बीच में जा रहे हैं। दिक्कत ये होगी ना, अब 5:30 का क्या करें भाई, आप छोड़ दो, आप सीधा 5 कंसीडर कर लो। ठीक है, 5 कंसीडर कर लो, आप बोलोगे फिर 5:30 का क्या यहाँ पे लेना देना है। उसने बोला 5:30 से लेके 6 के बीच में। मैंने आपको बोला एंगल कितनी बार बनेंगे, 2 बार बनेंगे। पहला एंगल बनेगा पहले आधे घंटे में, दूसरा एंगल बनेगा दूसरे आधे घंटे में, लास्ट आधे घंटे में। क्या यहाँ पे पहला आधा घंटा है अपने पास, आप बोलोगे पहला आधा घंटा तो है ही नहीं, फिर साइन क्या यूज करेंगे यहाँ पे, प्लस का साइन यूज करेंगे। करो, देखो इधर फॉर्मूला क्या था टाइम का, टाइम निकालने का 2/11 A1 प्लस माइनस A2। 40 आ रहे हैं, वेरी गुड। 5:10 तो पिछले वाले का यार है, 5:10 तो टाइम ही नहीं है, 5:30 से लेके 6 के बीच में पता कर। 5:40 बोला था, 5:40 ठीक है। A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A1 की वैल्यू आ जाएगी छोटे नंबर को
30 से मल्टीप्लाई करना है। छोटा नंबर क्या है इन दोनों में से, 5 में से और 6 में से, 5 ही है ना। 5 को मल्टीप्लाई कर दोगे 30 का, कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। भाई A1 की वैल्यू आ गई 150। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है 5:30 से लेके 6 के बीच में, तो पहला आधा घंटा तो बीत ही गया, उसमें तो एंगल निकालने का फायदा ही नहीं है कोई। क्या साइन यूज करेंगे यहाँ पे, प्लस का साइन यूज करेंगे। और A2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, A2 की वैल्यू दे रखी है 70, प्लस 70 ऐड कर दो इसमें, 2/11, 2/11 हो गया। 150 में 70 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 220। 11 के पाड़े पे काटोगे 20 पे, 2 गुना 20 कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, टाइम कितना हो जाएगा, 5:40 पे। 5:40 पे क्या है, तो घड़ी की सुइयां एक दूसरे के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 70 डिग्री का कोण बनाएगी। करो नोट डाउन। ठीक है, अब यहाँ पे पता है क्या करना, अब यहाँ पे आप लोग ये माइनस लेके इसको सॉल्व कर रहे हो, फायदा है उस चीज का कोई, तो ये टोटली टाइम वेस्ट होगा यहाँ पे, माइनस लेके सॉल्व कर रहे हैं तो, कि वो चीज तो पता ही नहीं करनी हमने, जो चीज पता ही नहीं करनी उस पर टाइम वेस्ट क्यों करें। करें आगे। अब ये कुछ 2-3 क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, ये आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन है 5:30 से लेके, सॉरी 5 बजे से लेके 5:30 तक 70 डिग्री का कोण, 70 डिग्री का कोण कब बनेगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 5:30 से लेके 6 बजे तक 70 डिग्री का कोण कब बनेगा, सेम ही। तीसरा क्वेश्चन है 5 से लेके 6 बजे के बीच में 70 डिग्री का कोण कब बनेगा, बताओ। 3 क्वेश्चन है ये, करो। दूसरे कितना है, दूसरे का तो 5:40 है ना, अभी सॉल्व किया था। ठीक है, का तो 5:40 है। इन दोनों के बताओ। ये पता है क्यों लिखा है ऐसा, कि आपको पता चले भी ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट भी आ सकता है लिखा हुआ आपके पास। इसमें बताना मेरे को 5 बजे से लेके 5:30 बजे के बीच में 70 डिग्री का एंगल बनाना है, सेम ही होएगा। फिर यहाँ पे किस टाइम के बीच में एंगल पता करेंगे, 5 से लेके 6 के बीच में पता कर लें। ठीक है, 5 से लेके 6 के बीच में पता करेंगे, तो पहले आधे घंटे में ले चाहिए हमको तो। ठीक है, वे 5 से लेके 5:30 का ही टाइम है, तो माइनस साइन यूज कर लेंगे यहाँ पे। करो सवाल क्या रहा, 4:14 सही 6/11, यही आ रहा है। हाँ जी, ऑनलाइन वालों कमेंट ही नहीं कर रहे आज तो, आज ऑफलाइन वालों ने धूम मचा रखी है। ठीक है, देखो इधर, अब यहाँ पे 5 से लेके 5:30 के बीच में दिया हुआ है। जब भी ऐसा टाइम दे रखा हो, आप इसको 6 मान लो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। ठीक है, जस्ट लेट करना है ना हमने तो। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या था आपके पास टाइम का, टाइम का फॉर्मूला था 2/11। A1 क्या था, A1 था स्मॉलर नंबर इंटू 30। स्मॉलर नंबर कितना है,
5, 5 को 30 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 150 माइनस, अब देखो यहाँ पे माइनस कर रहे हैं हम लोग। माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 5 से लेके 5:30 के बीच में टाइम है, पहले आधे घंटे में ही आ रहा है ये, पहले आधे घंटे में ही अपने को पता करना है, ठीक है। और गिवन एंगल कितना है 70 डिग्री का, तो 70 लिख देंगे। सॉल्व कर लो इसको, कितना आ रहा है 2/11। 150 में से 70 गए, कितने रह गए 80 रह जाएंगे आपके पास, ठीक है। और 2 गुना 80 कितने हो जाएंगे 160/11, कितने पे जाएगा 1 पे जाएगा, कितने बच जाएंगे 5, 50, फिर 4 पे जाएगा 6/11। तो भाई पहले आधे घंटे में टाइम कितना आ जाएगा आपके पास 5:14 सही 6/11, ठीक है। जब घड़ी की सुइयां क्या बनाएगी एक दूसरे के साथ 70 डिग्री का कोण, ठीक है। और तीसरे का भी तो यही है भाई, ठीक है। तीसरे का आंसर क्या आ जाएगा, तीसरे का आंसर दोनों ही आ जाएंगे, ठीक है। कि प्लस भी लेना पड़ेगा, माइनस भी करना पड़ेगा। प्लस लेंगे तो आंसर क्या आएगा अपने पास 5:40 आएगा, और माइनस यूज करेंगे तो कितना आएगा 5:14 सही 6/11 आएगा, ठीक है। शुरुआत है तो हाँ, ऑप्शन अगर मान लो दोनों आते हैं ना आपके पास, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होगा अभी पहली बार या दूसरी बार, फिर तो दोनों ही सही हैं। आपने ऐसा ऑप्शन ढूंढना जहाँ पे दोनों सही बता रहे हैं ये, ठीक है। वरना अगर दोनों में से एक है आपके पास ऑप्शन में, फिर आपने उसको टिक कर देना है। अगर 5:40 है तो 5:40 को टिक कर दो, वरना दूसरे को टिक कर दो। ये क्लियर है यहाँ तक? ठीक है भाई, ये सिंपल था यहाँ तक। अब आगे लिखो, हेडिंग डालो, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल एंगल्स। ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल एंगल। अब भाई ये क्या होता है, इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आपको एंगल ना देखे कोई स्टेटमेंट दे देगा, ठीक है। देखो मैंने आपको क्या बोला अभी, हर एंगल हर 1 घंटे में कितनी बार बनता है 2 बार बनता है। बट कुछ एंगल ऐसे होते हैं जो 1 घंटे में सिर्फ एक बार ही बनते हैं, ठीक है। और उन एंगल्स में से एक एंगल है 180 डिग्री का। कितने डिग्री का 180 डिग्री का, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, जैसे 3 से लेके 4 के बीच में देखना है अपने, ठीक है। 3 बजे हुए हैं पूरे, तो ध्यान से देखना, तो भी दिखा देते हैं भाई। देखो इधर, अब जैसे ये वाली, अब 3 बजा हुआ पूरा, ठीक है। अब आपने क्या 3 से लेके 4 के बीच में देखना भी, खड़ी की सुइयां 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनाती है। 180 डिग्री का कोण कौन सा होता है, स्ट्रेट होता है बिल्कुल, ठीक है। जैसे यहां से अब चलना स्टार्ट किया, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगी, भले ही 180 डिग्री बोले भले ही अपोजिट बोले, ठीक है। अब घड़ी की सुइयां क्या हो गई, बिल्कुल यहाँ पे एक दूसरे के अपोजिट हो गई, ठीक है। अब देखना ये पहली बार बन गया, ठीक है, और फिर आगे चलती गई ये, और कितने बज गए 4 बज गए, 1 घंटा कंप्लीट हो गया। मतलब 1 घंटे में 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, सिर्फ एक बार ही बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं अभी इस पे बेस। हाँ,
135 का लेना देना नहीं यहाँ पे कुछ। 135 वाला पिछली टाइप में ही कर लिया हमने। एट what time between सॉरी तुम ज्यादा हो गया ना। एट what time between 8 and 9 o'clock are the hands opposite to each other। हैंड्स क्या है? अपोजिट है एक दूसरे के। बताओ कितना टाइम होगा वो? कितना टाइम होगा वो? अब इस लाइन का मतलब समझा देता हूं मैं, लास्ट वाले का। बोल रहे हैं हैंड्स अपोजिट है एक दूसरे के, ठीक है। अगर हैंड्स एक दूसरे के अपोजिट है मतलब घंटे वाली सुई ऐसे होगी और मिनटों वाली सुई कुछ इस तरीके से होगी। ये एंगल कितने डिग्री का होता है? ये एंगल होता है आपके पास 180 डिग्री का, ठीक है। मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बोल रहा है ये? 180 डिग्री का बोल रहा है। तो भाई आप मेरे को ये बताओ A1 की वैल्यू कितनी आएगी? A1 की वैल्यू होती है स्मॉलर नंबर इंटू 30। स्मॉलर नंबर क्या है? 8 इंटू 30 कितना हो जाएगा? 240। एंड A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180, ठीक है। तो हम यहाँ पे टाइम की वैल्यू, टाइम किसके इक्वल हो जाएगा? 2/11, 240 प्लस माइनस 180, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तो एक बार माइनस ले लेते हैं और एक बार प्लस ले लेते हैं, ठीक है। जब एक बार हमने माइनस लिया यहाँ पे तो 240 में से 180 गए, कितने बच गए? 60 बच जाएंगे आपके पास। 120/11 कितना हो जाएगा ये? एक पे जाएगा, एक बच गया, कितने पे जाएगा? सीधा 10 पे जाएगा ना, सीधा 10 सही 10/11, ठीक है। और जब प्लस लेंगे हम 2/11, सो 240 के अंदर 180 जोड़ना है, कितना हो जाएगा आपके पास? 320। कितने हो जाएंगे आपके पास? 0, 8 और 4 12, 420 हो जाएंगे। और 420 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 840/11 हो जाएगा। और जब इसको आप डिवाइड करो कितने पे जाएगा? 7 पे जाएगा, 77, ठीक है। बच कितने गए? 7 बच गए आपके पास और 0, ठीक है। किस पे जाएगा? 6 पे जाएगा, कितने बच गए? 4 बच गए 11 के ऊपर, 76/4/11। तो टाइम बोलोगे आप, टाइम कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर यहाँ पे टाइम हो जाएगा आपके पास कितना? 8:10 सही 10/11। और यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा? 8:76 सही 4/11। 2 टाइम हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर ये तो होता ही नहीं है ऐसा कभी, ठीक है। ये 60 मिनट से ऊपर चला गया। एक्चुअली में ये टाइम पता है कितना आपके पास? ये टाइम है आपके पास 9:16 सही 4/11, क्योंकि 1 घंटा ऊपर हो चुका है ना यहाँ पे, 1 घंटा पूरा पूरा बीत चुका है। क्या इस टाइम को कंसिडर करेंगे अपने? नहीं करेंगे। तो भाई इसको सॉल्व ही नहीं करना प्लस वाले को, ठीक है। इस प्लस वाले को आपने सॉल्व ही नहीं करना, ठीक है। जस्ट ऊपर वाले को सॉल्व करना है, क्योंकि 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है? एक बार ही बनता है, बताया था ना आपको। तो वो टाइम आपका माइनस लेने पे आएगा। प्लस वाले को सॉल्व ही नहीं करना आपने। हाँ जी, जरूरी नहीं है। आधे पहले आधे घंटे भी बन सकता है, लास्ट आधे घंटे भी बन सकता है, पर बनेगा एक बार ही, बनेगा एक बार ही। हाँ जी, कैसे आके दिखा दो? अच्छा इसमें क्या 8 बज के, चलो देखो भाई इधर, इनको भरोसा नहीं हो रहा हमारी कैलकुलेशन पे।
देख लो, देखो 8:10 सही 10/11। अब ये जो टाइम है ना, ये 10 और 11 के बीच में, मतलब मिनट जो है आपके पास। अब देखो यहाँ पे इसमें 8 बज गए अभी, अभी 8:10 पे देखो प्रॉपर 11, मतलब 11 मिनट होने वाले हैं ना। जस्ट 1 सेकंड और आ जाए तो पूरे 11 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 180 डिग्री का बन गया एंगल। हाँ जी, करो नोट। नहीं करना सॉल्व, ठीक है, सिर्फ माइनस वाला सॉल्व करना है। नहीं, ये ये खुद ही आधे घंटे के बाद शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल, क्योंकि आप खुद देखो ना, मेरी बात सुनो, खुद आप खुद इसको सोचो थोड़ा कि घड़ी की सुइयां मान लो एक दूसरे के साथ 180 का बना रही है। मैंने आपको क्या बोला, हर एंगल 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है। कितनी बार बनता है? 2 बार। जब इस साइड 180 का बन रहा है तो इसकी नीचे वाली साइड भी कितनी डिग्री का बन रहा है? 180 का ही बन, अबे यार यहाँ पे अगर 180 का बन रहा है तो यहाँ पे भी कितने का बन रहा है? 180 का ही बनेगा इधर भी। 2 बार हो गया ना, ठीक है। क्योंकि जब 45 डिग्री का बनता है तो दूसरी साइड तो 45 डिग्री का नहीं बनता ना, दूसरी साइड कितने का बनता है? 315 का। आगे लिखो। एट व्हाट टाइम बिटवीन 1 and 2 o'clock are the hands together? Are the hands together, मतलब घड़ी की सुइयां क्या हो? एक साथ हो, ठीक है। अब आप मेरी बात सुनो, घड़ी की सुइयां जब एक साथ होती है, ठीक है, इसको रब कर देते हैं। नहीं, एक ही बार होती है। देखो इधर, घड़ी की सुइयां एक बार एक साथ देखो। टुगेदर का मतलब क्या है? मिनट वाली सुई भी इधर और घंटे वाली सुई भी सेम डायरेक्शन में कोइंसाइड कर। अब यहां पे या तो आपके पास 0 डिग्री का एंगल बनेगा, या भाई कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 360 डिग्री का एंगल बनेगा। दो एंगल बनेगा। दोनों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो भले ही आप यहाँ पे 360 डिग्री वैल्यू पुट कर दो या 0 डिग्री वैल्यू पुट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? A1 की वैल्यू हो जाएगी 1 × 30, ठीक है। और कितना आ जाएगा ये? 30 आ जाएगा। और A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 0 डिग्री, ठीक है। आप कुछ भी लेट कर लो, सही आएगा आंसर। हाँ जी, आप 360 लेट करोगे ना तो ऊपर चल जाएगा 1 घंटा, फिर आपको दोबारा 0 डिग्री पे ही आना पड़ेगा, ठीक है। मैंने आपको बोला था दोनों में से जो मर्जी लेट कर सकते हो। यहाँ पे 2/11 कितना हो जाएगा? ये 30 ± 0। अब भाई आपको पता है 30 में भले ही 0 ऐड कर दो, 0 माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज 0 इज ए नॉर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। कितना हो जाएगा? 2/11 इंटू 30, 2 × 30 कितना हो जाएगा? 60/11। कितना आ जाएगा ये? 5×5 = 5/11। तो कितना आएगा? 1:05 घड़ी की सुइयां क्या हो जाएगी? टुगेदर हो जाएगी, एक दूसरे के साथ हो जाएगी। टुगेदर के ब्रैकेट में लिख लेना कोइंसाइड, ठीक है, कोइंसाइड।
सही है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा उन क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं जो क्वेश्चन आपके पेपर में सीधे पूछे जाते हैं, तो वहां पे आपको कोई सॉल्व नहीं करना होता, हालांकि अपने सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, लिखो, हाउ मैनी टाइम्स, हाउ मैनी टाइम्स, हाउ मैनी टाइम्स, हाउ मैनी टाइम्स आर दी हैंड्स, आर दी हैंड्स टुगेदर, टुगेदर इन ए डे। एक दिन के अंदर घड़ी की सुइयां कितनी बार एक साथ होती है? कितनी बार होती है? एक घंटे में कितनी बार एक साथ होती है? एक घंटे में कितनी बार होती है? एक बार साथ होती है। ठीक है, घड़ी की सुइयां क्या होती है? एक घंटे में एक बार साथ होती है। 12 घंटों में कितनी बार साथ होगी? कितनी बार? 12 बार। कितनी बार? 11 बार। ठीक है, ऐसा क्यों होता है वो अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, और 24 घंटों में, एक दिन का पूछा है तो 24 घंटों में कितनी बार एक साथ होगी? 22 बार। ठीक है, कितनी बार? 22 बार। ठीक है, अब भाई ये लोचा हुआ क्यों यहाँ पे? ठीक है, एक घंटे में एक बार एक साथ हो रही है। ठीक है, बट 12 घंटे में कितनी बार एक साथ हो रही है? 11 बार। ये हुआ क्यों? ये हुआ 11 और 12 के बीच में लड़ाई के कारण। ठीक है, और क्यों हुई लड़ाई देखो इधर। हाँ जी, आप भी देख लो ऑनलाइन वाले। देखो इधर, हर एक घंटे में मैंने आपको बोला था, जैसे जैसे 9 बजे के बीच में देखा हमने, 9 से 10 के बीच में देख रहे हैं, 9 से 10 के बीच में चलेगा, एक बार यहाँ पे क्या है, हैंड्स टुगेदर हो जाएगी। टुगेदर का मतलब यही है। ठीक है, इसके बाद में आपके पास यहाँ पे 10 से 11 के बीच में देख रहे हैं हमने। ठीक है, 10 बज के, ठीक है, 10 और 11 के बीच में देखेंगे, तो घड़ी की सुई क्या हो गई यहाँ पे, मतलब टुगेदर हो गई। ठीक है, बट अब जैसे ही आपके पास आगे टाइम आएगा, 11 और 12 के बीच में, 11 और 12 के बीच में एक बार मिलनी चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है, देखते हैं। चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। 12, देखो यहाँ पे प्रॉपर देखो, 12 बज चुके हैं और घड़ी की सुई क्या आ गई? एक बार आ गई। अब 12 से 1 के बीच में भी देखना, 12 से 1 के बीच में। ठीक है, 12 से 1 के बीच में देखना, चलती गई, चलती गई, चलती गई, चलती गई, चलती गई, चलती गई, चलती गई। ठीक है, और यहाँ पे भाई 1 बज गया, अभी तक तो आई नहीं। ठीक है, मतलब इन 2 घंटों में क्या हुआ, यहाँ पे लोचा हो गया। घड़ी की 2 घंटे बीत गए पर घड़ी क्या मिली? घड़ी की सुइयां क्या है? एक ही बार साथ हुई। ठीक है, 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में घंटे 2 बीते, पर घड़ी की सुइयां क्या हुई? एक बार ही साथ क्या हुई? टुगेदर हुई। इसीलिए 1 घंटे में तो एक बार होता है, पर 12 घंटे में कितनी बार होता है? यहाँ पे 11 बार। ठीक है, तो आप मेरे को बता सकते हो 10 PM, सॉरी 10 AM से लेके टू 3 PM तक कितनी बार टुगेदर होगी? कितनी बार क्या होगी? टुगेदर होगी, बताओ कितनी बार एक साथ होगी? हाँ जी, ऑनलाइन वाले कितनी बार होगी बताओ? 10 बजे से लेके 3 बजे के बीच में कितनी बार एक साथ होगी, टुगेदर होगी?
4 बार। देखो यहाँ पे आपने सीधा सा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना। आपने पता क्या देखना है, आपने देखना है गिवन टाइम के बीच में 12 आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, 10 बजे से लेके 3 बजे तक, ये 10 सुबह का टाइम और ये शाम तक है, बीच में 12 आ रहा है, 12 पे टिक कर देना है। 12 आ रहा है, एक माइनस कर देना है। ठीक है, 10 से लेके 3 तक कितने घंटे हो गए? 5 घंटे हो गए। एक घंटे में कितनी बार आती है? एक घंटे में एक बार साथ आती है, मतलब 5 घंटों में कितनी बार आनी चाहिए? 5 बार आनी चाहिए। 12 भी आ गया बीच में, 12 बोलेगा भाई हम 2 घंटों में एक बार, एक बार आएगी साथ, एक माइनस कर देना, कितनी बार आएगी? 4 बार एक साथ आएगी। ठीक है, चलो फिर 11 AM से लेके 5 PM तक कितनी बार टुगेदर होगी? कितनी बार टुगेदर होगी बताओ, कितनी बार होगी? 5 टाइम्स होगी। आप इधर देखो सीधा, 12 आ रहा है या नहीं आ रहा? 12 आ रहा है बताओ इस टाइम के बीच में। आप बोलोगे सर 11 AM से लेके 5 PM तक 12 बिल्कुल आ रहा है, यहाँ पे टिक कर दिया 12 के ऊपर। ठीक है, तो वैसे तो 6 बार मिलनी चाहिए, बट ये 12 बीच में आ गया तो भाई एक माइनस कर दो, कितनी बार आएगी? 5 बार क्या है, आपस में ये मिल जाएगी। ठीक है, टुगेदर हो जाएगी। ओके, अबे रुक जाओ अभी, यहां तक आ गया समझ? ठीक है, अब रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, पता चल गया ना भी, एक लोचा क्यों होता है यहाँ पे, 11 क्यों आ रहे हैं। अगर बोल दे 72 घंटों में कितनी बार साथ होगी? 72 घंटों में, 72 घंटों में, ठीक है, 72 घंटों में, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 72 घंटों में कितनी बार होगी? 66 टाइम्स। ठीक है, पर इसने तो भाई एक दिन का ही पूछा था, तो एक दिन का कितना आ जाएगा? 22 बार आ जाएगा, 22 टाइम्स इसका आंसर आ जाएगा। आगे करें? आगे लिखो, हाउ मैनी टाइम्स, हाउ मैनी टाइम्स, हाउ मैनी टाइम्स आर दी हैंड्स अपोजिट टू each other in a day, in a day। कितनी बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे से क्या होगी? अपोजिट होगी, विपरीत होगी। ठीक है, और अपोजिट का मतलब क्या होता है यहाँ पे? ठीक है, अपोजिट का मतलब क्या होता है? अपोजिट का मतलब होता है 180 डिग्री। क्यों? अच्छा, एक घंटे में, एक घंटे में कितनी बार, एक बार क्या ये अपोजिट होते हैं? जैसे 180 डिग्री कौन बनाते हैं, मतलब कुछ इस तरीके से होती है ये। ठीक है, कितनी बार? एक बार। ठीक है,
तो 12 घंटों में कितनी बार, 12 घंटों में कितनी बार हो जाएगी अपोजिट ये, ठीक है, 12 घंटों में कितनी बार हो जाएगी ये, 11 बार हो जाएगी, ठीक है। ऐसा क्यों होता है वो भी आपको बताएंगे यहाँ पे, लॉजिक क्या है इसका, ठीक है। 24 घंटों में कितनी बार हो जाएगी ये, 24 घंटों में हो जाएगी 22 बार, 22 बार क्या हो जाएगी, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। अब ये भाई होता क्यों ऐसा, कारण बता दो बस, कारण कौन से वाला, नहीं उसका अलग रीजन था, इसका अलग रीजन है, चलो इसका रीजन हम लोग पता कर लेते हैं, ठीक है। चलो देखो, देखो इधर, 1 घंटे में एक बार अपोजिट होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम पता है कहाँ से आती है, 3 से लेके 8 बजे के बीच में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। पहले हम 3 बजे से देख लेते हैं, 3 बज गए यहाँ पे अभी, ठीक है। अब 3 बजे से देखते हैं 4 बजे के बीच में, एक बार हो गई अपोजिट हो गई हैंड्स, 4 बज के 4 से लेके 5 के बीच में भी क्या होनी चाहिए, एक बार अपोजिट होनी चाहिए, हमने यहाँ पे देखा भाई, एक बार हो गई, 4 से लेके 5 के बीच में होगी, ये छोड़ते जाओ कोई दिक्कत नहीं है। 5 से लेके 6 के बीच में देखते हैं हम, 5 से लेके 6 के बीच में, 5 से लेके 6 के बीच में, भाई भाई अभी तक 6 बज गए, और अब एक बार हो गई ये, ठीक है, चलो 6 बजे मान लेते हैं। अब 6 से लेके 7 के बीच में भी तो एक बार होनी चाहिए, ठीक है, 6 से लेके 7 के बीच में देख लेते हैं, घुमाया इसको, 7 बज गए और 7 से टाइम ऊपर हो गया, ठीक है, 7 से टाइम क्या हो गया, ऊपर हो गया, अब जाके कहीं ये स्ट्रेट आई है, मतलब ये 5 से लेके 6 और 6 से लेके 7 के बीच में, इन 2 घंटों में क्या है, एक बार ये क्या आती है, ये अपोजिट आती है, ठीक है, 5 से लेके 6 और 6 से लेके 7 के बीच में, मतलब सारा पंगा किसका है, 6 का है। उसमें किसको देख रहे थे, 12 को, इसमें किसका ध्यान रखना है, 6 का, ठीक है। देखते हैं फिर क्वेश्चन, हाँ नोट करना है क्या, कर लो नोट। देखें, हाँ जी क्वेश्चन करवा रहे हैं, चिराग वही बता रहे हैं अभी, जैसे मान लो आपके पास टाइम दे रखा है 4 PM टू 10 PM, तुम लोग टेंशन मत लो, तुम लोगों की कंफ्यूजन हो रही होगी ना कि कब 12 देखना है कब 6 देखना है, टेंशन मत लो, उसका टेबल बना दूंगा मैं लास्ट में, ठीक है। तो वो चीजें छोड़ दो फिलहाल के लिए, 10 से लेके सॉरी 4 से लेके 10 के बीच में कितनी बार हैंड्स अपोजिट होगी, ठीक है। तो भाई आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने देखना है गिवन टाइम के बीच में 6 आ रहा है या नहीं आ रहा, अगर 6 आ रहा है तो 1 माइनस कर देना है, 6 नहीं आ रहा तो उतना ही रहेगा, ठीक है। 4 से लेके 10 के बीच में कितने घंटे हो गए, आप बोलोगे सर 6 घंटे हो गए, ठीक है। अब ये 4 से लेके 10 के बीच में PM है तो यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है, 1 माइनस कर देंगे तो कितनी बार अपोजिट होगी ये, 5 टाइम्स अपोजिट होगी,
ठीक है, करो इसको नोट डाउन। वही तो है। मैं फ्री नहीं हूँ। देखें आगे। कल जीके की क्लास लगा लेना ना, जीके भी जरूरी है। ग्यारह AM टू 5 PM। ठीक है, अपोजिट बताना है कितनी बार आएगी अपोजिट। 11 से लेके 5 तक के बीच में कितने घंटे हो गए? 6 घंटे हो गए। क्या इस टाइम के बीच में 6 आता है? ठीक है, मैंने आपको बोला था यहाँ पे ब्रैकेट में छोटा सा 6 लिख लेना। 6 भाई यहाँ पे नहीं आता। कितने घंटे हो गए? 6 घंटे हो गए। 1 घंटे में एक बार, तो 6 घंटों में 6 बार। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। एक सवाल दूं आप लोगों को, सोच समझ के आंसर देना उसका, दिमाग चल जाए बस इनका। वाह। 10 AM से 4 PM तक घड़ी की सुइयां कितनी बार स्ट्रेट लाइन बनाएगी? कितनी बार स्ट्रेट लाइन बनाएगी? सोच समझ के आंसर देना। ऑनलाइन वाले भी। नहीं, नहीं। 5 भी गलत है, 6 भी गलत है, और बताओ। 4 भी गलत है। वेरी गुड चिराग, इसका दिमाग चलता है छोरे का। ने बोला स्ट्रेट लाइन बनाना है। ठीक है, क्या ये स्ट्रेट लाइन है? क्या ये स्ट्रेट लाइन है? क्या ये स्ट्रेट लाइन है? ठीक है, इसका मतलब टुगेदर वाला केस और अपोजिट वाला केस दोनों का ऐड होगा। ठीक है, तो भाई पहले देखते हैं टुगेदर वाला। टुगेदर वाला, टुगेदर वाले का मतलब हैंड्स क्या होनी चाहिए? एक दूसरे के साथ होनी चाहिए। इसमें क्या देखते हैं हम? 12 बजे का टाइम देखते हैं। 12 बजे का टाइम बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, 4 बजे से लेके 10 बजे से लेके 4 बजे के बीच कितने घंटे हो गए? 6 घंटे हो गए। क्या इसमें 12 बजे का टाइम इंक्लूड है? आप बोलोगे बिल्कुल इंक्लूड। एक माइनस कर दें, कितने आ गया? 5 बार तो टुगेदर होगी। ठीक है, इसके बाद में अपोजिट कितने घंटे हैं? 10 से लेके 4 के 6 के। क्या इसमें 6 आ रहा है कहीं पे? 10 से लेके 4 तक नहीं आ रहा, 6 नहीं आ रहा। तो 6 टाइम्स ये हो गई। ठीक है, टोटल स्ट्रेट लाइन कितनी बार बनाएगी ये? 5 + 6 11 बार बनाएगी भाई। क्या क्लॉक का चैप्टर तो खत्म होने में नहीं आ रहा। लेंथी? अबे ये लेंथी नहीं है यहाँ पे, ये इसकी वैरायटी बनती है यहाँ पे। ये सवाल पेपर में सीधे आते हैं।
ठीक है, करवाने को मैं यहाँ पे एक बोर्ड पे ये लाइनें लिख दूंगा, ठीक है, फिर आप रट्टे लगाते रहना उनका, कितनी बार होता है पेपर में। अगर मान लो ये सवाल आ गया स्ट्रेट लाइन कितनी बार बन रही है यहाँ पे, वो हक्के बक्के रह जाएंगे, करवाया ही नहीं हमको, हालांकि मैंने तो करवा चुका हूँ भी। स्ट्रेट लाइन का मतलब 180 डिग्री होता है, ठीक है, या 0 डिग्री होता है। फिर आप फॉर्मूले के चक्कर में पढ़ते रहोगे यहाँ पे, तो लगाओगे करोगे, अतः तो दिमाग ये खराब हो जाएगा, फॉर्मूला लगाएं कैसे, ठीक है। आगे लिखो, हाउ मैनी टाइम्स, हाउ मैनी टाइम्स times are the hands, are the hands right angle, right angle to each other in a day? बताओ भाई। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन यही है, ये रहा। यहाँ पे ये बोल रहा है आपके पास कितनी बार घड़ी की सुइयां राइट एंगल होगी एक दूसरे, राइट एंगल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनाएंगी एक दूसरे एक दिन में, ठीक है। तो भाई 1 घंटे में 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है, 2 बार बनता है, ठीक है। 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, 22 बार, ठीक है। 24 बार नहीं बनेगा। और 24 घंटों में कितनी बार बनेगा, 44 टाइम्स। कितनी बार बनेगा, 44 टाइम्स। अब यहां भी लोचा हो गया, ठीक है। इस बार तो 2 माइनस हो गए, पहले तो एक ही माइनस हो रहा, ठीक है। इसका जवाब आप ढूंढ के लेके आना, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। रीजन आपको बता देता हूं मैं, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। ये जो आपके पास यहाँ पे प्रॉब्लम आई भी, 2 बार ये कम हो गया, ये कम 3 और 9 की वजह से हुआ है, इतना मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने रीजन बताना है मेरे को भी, ये 3 और 9 का क्या पंगा है यहाँ पे, ठीक है। हाँ जी, ऑनलाइन वालों, ये आपका होमवर्क है दोनों, आपका भी, ठीक है। इसके भी सवाल देख लेते हैं भाई, एक आधा, फिर सारे क्वेश्चंस एक साथ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको बोल दे कि 1 PM से लेके 6 PM तक 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, तो भाई यहाँ पे आपने क्या नोटिस करना है, यहाँ पे 3 लिखोगे और 9 लिखोगे, ठीक है। क्या लिखना है, 3 और 9। 1 बजे से लेके 6 बजे तक क्या 3 आता है, आप बोलोगे 9 तो नहीं आता, 3 आता है, ठीक है। 1 से लेके 6 तक कितने घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए यार, क्या बात कर रहे हो, 5 घंटे हो गए ना। 1 घंटे में कितनी बार बन रहा है, 1 घंटे में 2 बार, तो 5 घंटों में कितनी बार बनेगा, 2 × 5 10 बार बनेगा। बट भाई ये 3 आ रहा है बीच में, ठीक है। अगर दोनों आ रहे हो तो 2 माइनस करना है, दोनों में से एक के ऊपर टिका तो 1 माइनस कर देना है। कितनी बार बनेगा ये, 9 बार बनेगा, क्लियर है।
दोनों आ रहे हो तो दोनों 2 माइनस कर देने हैं, अगर एक आ रहा है तो 1 माइनस कर देने। ये क्लियर है यहाँ तक? सारी रिवीजन करा देता हूँ थोड़ी सी, जितना कुछ करवाया। याद है? नहीं बोला है। देखो पता है क्या है, मैंने आपको शुरू में एक ही बात बोली थी, ये चैप्टर करवाने के बाद आप किसी भी बुक के कोई भी कहीं भी पीडीएफ उठा लेना, कोई क्वेश्चन ना बने फिर मेरे को बता देना कि क्वेश्चन नहीं बना, बट आपको पेशेंस रखना पड़ेगा उसके लिए। पेशेंस आप लोगों में है नहीं, 2 मिनट में चैप्टर खत्म करना है सारा। अब चीजें मान लो सारी करनी है, ठीक है, तो पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर सिर्फ उतनी उतनी करनी है, पेपर में जितना करना है वो मैं आपको आधे घंटे में भी करा सकता हूँ। चलो मैं आपको बताता हूँ, जब मैं कांस्टेबल का पेपर देने गया था, मेरा कांस्टेबल का नहीं क्लियर हुआ, बट एसआई का क्लियर हो गया था मेरा। ये कोई ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। उसके बाद पता है क्या हुआ, उसके बाद आपका क्या नाम लेते हो, एक पोस्ट वैकेंसी और आई हुई थी, मेरे को नहीं पता यार, फॉरेस्ट गार्ड का, फॉरेस्ट गार्ड की आई थी शायद उस टाइम पे, वो भी क्लियर हो गया। पिछली बार देख लो कब आई थी वो, अब आने वाली है वैकेंसी वो, सारी वैकेंसी आएंगी। अब देखो, फ्रॉम 1 PM टू 5 PM, 1 PM से लेके 5 PM तक आपने यहां पे बताना है 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, ठीक है, 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, और 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, ठीक है। 0 डिग्री वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं हम कोइंसाइड या टुगेदर, इसको क्या बोलते हैं, अपोजिट, और इसको क्या बोलते हैं, इसको राइट एंगल 90 डिग्री बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते, ठीक है, इसको राइट एंगल बोलते हैं, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, जब 0 डिग्री हो तो किसको देखना आपने, 12 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। जब 180 डिग्री हो तो किसको देखना है, 6 आ रहा है कि नहीं, और 90 डिग्री हो तो किसको देखना है, 3 और 9 को देख, ठीक है। पेपर में जाओ तो ये चीज पढ़ के चले जाना इतनी, ठीक है। अब आप मेरे को ये बताओ, 1 बजे से लेके 5 बजे तक कितने घंटे हो गए, 4। आप बोलोगे सर 4 घंटे हो गई, मतलब 4 4 तो सब में ही आएगा, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4। क्या 1 से लेके 5 तक 12 का टाइम आता है, आप बोलोगे नहीं आता, तो यही आंसर है, 4 बार, ठीक है। 1 से लेके 5 तक क्या आपके पास 6 आता है, ठीक है, आप बोलोगे 6 नहीं आता, तो यही आंसर है इसका, 4 बार। 1 से लेके 5 के बीच में क्या 3 और 9 में से कोई आता है, आप बोलोगे 3 आता है, 9 नहीं आता, 1 माइनस कर देना, कितनी बार, 3 बार, सॉरी गलत कर दिया ना हमने, ये 4, 90 डिग्री का 1 घंटे में 2 बार बनता है, 4 × 2 कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अब 1 माइनस कर देना है, कितना आ जाएगा, 7 बार, ठीक है। अगर 9 बजे का भी टाइम आता तो कितने माइनस कर देते, 2 माइनस कर देने। तीसरे वाला तो आप लोगों ने करके लाना है, क्या बता दूं, अबे 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है, इसलिए दो, बिल्कुल। देखें एक सवाल ऐसा ही और दूं, आप करके देख लेना ये, ठीक है। फ्रॉम 2 PM टू 10 PM, 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, 180 डिग्री का कितनी बार बनेगा, और
90 डिग्री का कितनी बार? बताओ। 0 डिग्री का, 180 डिग्री का और 90 डिग्री का। हाँ जी, आंसर बताओ। 0 डिग्री का कितनी बार बनेगा? कितनी बार? 2 से लेके 10 के बीच में कितने घंटे होते हैं? आपने कितने से लिखा है? वाह, 7 लग रहा है आपको यार। दोबारा देख लो भाई, ये 2 है। सात ऐसे लिखता हूं मैं। इसमें 12 बजे को देखना है, 6 को, इसमें 3 और 9 को। हाँ जी, कितना आ रहा है? ये तो आसानी सवाल है। 2 से लेके 10 के बीच में कितनी बार ये? 8, ये भी 8, और ये 8 दूनी 16। ठीक है। क्या 12 आता है 2 से लेके 10 के बीच में? नहीं आता। 8 ही, 8 बार आंसर आ जाएगा इसका। 2 से लेके 10 के बीच में 6 आता है। 6 आता है भाई। एक माइनस कर देना आपने, कितनी बार? 7 बार। क्या 2 से लेके 10 के बीच में 3 भी आता है, 9 भी आता है? ठीक है, 2 माइनस कर देना है, 14 आंसर आ जाएगा, 14 बार। क्लियर है? नहीं, लास्ट वैरायटी पड़ी है अभी। कब रीजनिंग लगा ली? वो भी रीजनिंग थी? ऐसा तो कुछ करा ही नहीं रहा मैं। करें आगे? लास्ट वैरायटी है अभी। ठीक है। तो क्या बताई थी मैंने, घड़ी की जो घड़ी होती है वो तो या तो ज्यादा फास्ट हो जाती है या ज्यादा स्लो हो जाती है। ठीक है। ये एरर बेस्ड क्वेश्चन है। ये टेंशन मत लो, ये थोड़ी टाइप ज्यादा नहीं है, छोटी सी है, बस फॉर्मूला याद करना है आपने। हम्म। तैयारी करते हैं ना तब तो घड़ी धीरे धीरे चलती है, पेपर में एकदम से फास्ट हो जाती है ना? ये प्रॉब्लम तो सबके साथ ही है। अब यहाँ पे पता है क्या है यार, यहाँ पे 2 तरीके के आपसे सवाल पूछे जाते हैं। पहली वैरायटी देखो आप, क्वेश्चन लिखो, ये एरर वाला है। ठीक है। इफ इन ए क्लॉक द मिनट हैंड, द मिनट हैंड overtakes, the minute hand overtakes the hour hand in 65 minute, in 65 minutes of the correct time, then how much
डज द क्लॉक गेन और लॉस इन ए डे? कितने घंटों में, एक दिन में कितना लॉस या गेन लेती है? ठीक है, अब ये भाई यहाँ पे फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, इस फॉर्मूले को आपको मैं समझा देता हूँ यहाँ पे। पहले तो ये 65 सही 5/11 जो टाइम लिखा हुआ है माइनस लिखा हुआ है टाइम, ये टाइम आपके पास गिवन टाइम है इंटू 24 आवर्स। ये क्या होता है, बोल रहे हैं एक घड़ी के अंदर जो मिनट हैंड है ना वो ओवरटेक करती है घंटे की सुई को 65 मिनट में। अगर घड़ी आपके घर में नॉर्मल चल रही है, घड़ी क्या चल रही है, नॉर्मल चल रही है, अगर घड़ी नॉर्मल चल रही है आपके घर में, तो ये 65 सही 5/11 में जो आपकी मिनट हैंड है वो आवर हैंड को क्या कर जाएगी, ओवरटेक कर जाएगी। बट अगर ऐसा नहीं हो रहा, इसका मतलब घड़ी में क्या है, खराबी है कुछ। कैसे, देखो इधर, जैसे यहाँ पे ये टाइम सेट कर देता हूँ मैं 3 बजे का, 3 बजे का टाइम है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, घंटे वाली सुई को ओवरटेक करना है। ठीक है, घंटे वाली सुई को क्या करना है, ओवरटेक करना है। यहीं पे लिख देते इसको, 12 बजे कर देते दोनों सुइयों। ठीक है, प्रॉपर पता चल जाएगा आपको। अब जैसे स्टार्ट किया घंटे वाली सुई ने, यहाँ से चलना स्टार्ट किया। ठीक है, 1 घंटा हो गया। ठीक है, अभी तक ओवरटेक नहीं किया ना घंटे वाली सुई को। अब जैसे ही आगे बढ़ेगी अपने पास, ये देखो, मतलब लगभग 5 और 6 मिनट एक्स्ट्रा लगे। 65 सही 5/11 मिनट आपके पास क्या है यहाँ पे एक्स्ट्रा लगते हैं उसको ओवरटेक करने में। अब देखो, आप बोलोगे सर आपने 12 बजे का टाइम लिया, यहाँ पे कोई दूसरा टाइम लेते तो क्या होता। ठीक है, तो आप यहाँ पे दूसरा टाइम लेते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। ठीक है, बट यहाँ पे आप टाइम काउंट करते रहना। ठीक है, यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करना 16 पे। ठीक है, 16 के अंदर 65 जोड़ दो कितने होते हैं फिर ये। ठीक है, फिर आगे देखो, ये पूरा 4 बचेंगे, मतलब 16 पे जाएगा तब तो पूरा पूरा हो जाएगा। 16 पे जाएगा, 4 16 पे जाएगा, पूरा पूरा 1 घंटा हो जाएगा ना। फिर आगे जाएगा ये कितना, लगभग 5 मिनट आगे जाएगा, 5 मिनट लगभग आगे जाएगा 21 तक, इसको ओवरटेक कर जाएगा। मतलब घड़ी जब सही होती है तो 65 सही 5/11 मिनट में मिनट वाली सुई क्या है, घंटे वाली सुई को ओवरटेक कर जाती है। बट यहाँ पे ये घड़ी क्या है, थोड़ी सुस्त हो गई। ठीक है, तो बोल रहे हैं 1 घंटे में, सॉरी 1 दिन में कितना गेन और लॉस हो जाएगा, मतलब टाइम कितना आगे हो जाएगा, कितने मिनट टाइम आगे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आप लोगों ने यूज करना है। 65 सही 5/11, टाइम कितना आपके पास 65 मिनट, यहाँ पे 65 माइनस कर देना है, अपॉन में कितना आ जाएगा 65 ही आ जाएगा, और इनटू क्या कर दोगे आप 24 का कर दोगे। ठीक है, अब देखो इसमें से ये माइनस करना आपने। ठीक है, इसमें से ये क्या करना आपने, माइनस करना है। तो माइनस करना थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे। अब भाई माइनस करना मुश्किल है तो आप क्या कर दो, यहाँ पे इस नंबर में से ही सीधा माइनस कर दो आप। ठीक है, 65 में से 65 गए, कितने रह गए, 0 रह गए। तो बच क्या आ जाएगा यहाँ पे, सिर्फ 5/11 बच जाएगा। बटे में कितना आएगा, 65 इंटू 24, 11 क्या हो जाएगा नीचे आके मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, 5 × 24 बटे कितना आ जाएगा 11 × 65। 5 के पहाड़े में काटेंगे 13 पे जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 24/143। आंसर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ये क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। ठीक है, इतने टाइम्स ये क्या है, फास्ट हो जाएगी एक दिन में। एक दिन में कितने घंटे होते हैं,
24 घंटे ही होते हैं, 24 घंटों में इतनी फास्ट हो जाएगी ये। फिर आगे एक सवाल लिखो, ये सेम ही है, यहाँ पे कर लो 60, ठीक है, इन 22 आवर्स, इन 22 आवर्स, बताओ इसका कितना आएगा? 22 घंटों में कितनी गेन और लॉस कर जाएगी? 22 घंटों में। बाईस घंटों में कितनी गेन या लॉस कर जाएगी? ठीक है, ये आपको पता चल गया ना, जो एरर होती है ना, एरर, अब यार यहाँ पे ये फॉर्मूला भी अगर मैं आपको समझाऊं ना यहाँ पे, तो एक्चुअल में कितने टाइम में ये ओवरटेक करनी चाहिए, इतने टाइम में करनी चाहिए, इतने मिनट में करनी चाहिए, अपॉन हम लिख रहे हैं, माइनस कर रहे हैं हम गिवन टाइम। माइनस कब करते हैं हम? जब एरर निकालते हैं हम, एरर निकाल दिया हम लोगों ने यहाँ पे, अपॉन जितना टाइम आपके पास दे रखा है, इनटू ये तो आ गया 1 घंटे में कितना हो रहा है, ठीक है, 24 घंटों में कितना हो जाएगा, इंटू 24 कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, कितना आ रहा है? वेरी गुड, जिनका 2 घंटे आंसर आ रहा है शाबाश भाई, ठीक है। अब यहाँ पे इधर देखो, करेक्ट टाइम कितना है? 65/5/11, माइनस कितना करना है? 60, अपॉन कितना आ जाएगा? 60, ये तो 1 घंटे में है, कितना बोल रहा है? 22 घंटे में, तो इनटू क्या कर देंगे? 22 कर देंगे। भाई यहाँ पे 24 इसलिए लिखा था क्योंकि एक दिन लिख रखा था यहाँ पे, ठीक है, फॉर्मूले का रट्टा मत लगाया करो, समझना भी होता है थोड़ा बहुत, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर पॉजिटिव आता है तो फास्ट हो जाएगी, आंसर नेगेटिव आता है तो स्लो हो जाएगी, ठीक है। तो भाई इसमें से माइनस कर दो आप, 65 में से 60 गए, कितने रह गए? 5 रह गए, तो 5/5/11 हो जाएगा ये, ठीक है। वरना ये पता है क्यों होता है, ये आपको मैंने शायद मैथ्स में बताया था, 65 + 5/11 -60, तो ये 65 में से 60 सीधे चले गए, ठीक है, तो कितना बचता है ये? 5/5/11, अपॉन कितना आ जाएगा? 60 इंटू 22, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा आपके पास? 11 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 55 + 5 कितना हो जाएगा? 60 बटे में कितना आ जाएगा? 11 इंटू 60, और यहाँ पे इंटू 22, 60 से 60 कट गया, 11 के पढ़े पे कितने में कटोगे? 2 पे, कितना आ गया आपके पास? 2 घंटे आ गए आपके पास। मैंने आपको पहले भी यहाँ पे लिखा था, आवर्स लिखा था, मिनट नहीं लिखी थी। कितनी ज्यादा हो जाएगी, कितनी फास्ट हो जाएगी? 120 मिनट क्या हो जाएगी ये? फास्ट हो जाएगी, तो 20 मिनट क्या हो गई यहाँ पे? फास्ट हो जाएगी ये। मिनट में भी दे सकता है, घंटों में दे सकता है, इच्छा है। जैसे पीछे वाले जो आंसर आया था अपना, उटपटांग से आया था, तो वहां पे घंटों में ही, वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है ना, ऑप्शन किस में है। ऑप्शन अगर मिनटों में है तो मिनटों में आंसर दो, घंटों में है तो घंटों में टिक करो फिर उसको। हाँ जी, ठीक है। अब भी एक लास्ट इसकी रहेगी एरर में, ठीक है, तो वो अपने डाउट क्लास में करेंगे, ठीक है, डाउट क्लास कल तक। देखो नहीं रुकी। हाँ जी, ऑनलाइन वालों